आज की इस क्लास में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक स्तर का है और ये आपको कैपेसिटर को समझने में काफी मदद करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कैरी अनइक्वल चार्जेस। जैसे ये एक प्लेट है, फर्स्ट प्लेट, इसका चार्ज Q1 मान लेते हैं और ये एक दूसरा प्लेट है, इस पर चार्ज हम Q2 मान लेते हैं। तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस को चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है, कैपेसिटेंस रिमेन्स अनचेंज। ये सिंपल सा आंसर है, ये आप दे सकते हैं। आंसर होगा कैपेसिटेंस जो होगा कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस C will not get affected। अब हम इसे एनालाइज करते हैं। देखिए ये फर्स्ट प्लेट है, इसे हम चार्ज Q1 दे दिए। ये सेकेंड प्लेट है, चार्ज Q2 दे दिए और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D है। ये जो Q1 है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये Q1/2 और ये भी Q1/2। यहां हो जाएगा -Q1/2 और ये हुआ +Q1/2। उसी तरीके से Q2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये Q2/2, ये Q2/2, ये -Q2/2, ये +Q2/2। आप गौर कर रहे होंगे कि इस तरफ का चार्ज है Q1 + Q2/2 और इस तरफ का चार्ज है Q1 + Q2/2। ये दोनों चार्ज इक्वल आना भी चाहिए। अंदर वाले सरफेस पर जो चार्ज होगा वो Q1 - Q2/2 होगा और इस सरफेस पर होगा -Q1 - Q2/2। कैपेसिटर के बीच में दोनों प्लेट के दोनों कंडक्टिंग प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो सिर्फ फेसिंग चार्ज से करंट बनता है। इसके कारण और इसके कारण, इसके कारण और इसके कारण, मतलब लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट के चार्जेस के कारण फील्ड कैंसिल अबाउट, दोनों के कारण कैंसिल हो जाता है। जैसे कि इसके कारण फील्ड किधर बनेगा, इस तरफ वाले चार्ज के कारण फील्ड इधर बनेगा और इसके कारण फील्ड किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज के कारण फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करता है। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर में दोनों प्लेट के बीच फील्ड बनाने में सिर्फ वही चार्ज लेते हैं जो फेसिंग साइड में हो है। तो फेसिंग साइड में आपका Q1 - Q2/2 है, यही आपका Q है। तो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं कैपेसिटर इक्वेशन Q = Cv। ये Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स फेसिंग साइड, ये वाला। तो ये वाला Q के जगह पर आप लिखेंगे Q1 - Q2/2। C कैपेसिटेंस है, वो C लिख दीजिए। अब दोनों प्लेट के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, V = E × D। तो दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, ठीक है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बताइए। E = ये वाले चार्ज से करंट फील्ड इस तरफ बनेगा, कितना बनेगा, σ/2ε0। इसके कारण फील्ड किधर बनेगा, इधर बनेगा, कितना बनेगा, वही σ/2ε0। तो नेट फील्ड हुआ σ/ε0। सिग्मा क्या है, चार्ज बाई एरिया। तो चार्ज आपका फेसिंग साइड वाला चार्ज, फेसिंग साइड वाला चार्ज ही फील्ड बना रहा है, इधर वाला चार्ज तो फील्ड बनाने में काम आ ही नहीं रहा। तो चार्ज कितना है, Q1 - Q2/2 चार्ज है, ठीक है, और बाई एरिया ε0। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला वैल्यू हम लोग यहां डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, ये है Q1 - Q2/2 A ε0 × D। ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास बच रहा है 1 = C/A ε0 D। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस, C = ε0 A/D। तो कैपेसिटेंस रिमेन्स अनचेंज, कैपेसिटेंस नहीं बदला। और इससे आप ये भी एक बार फिर से रिवाइज कर लिए कि ये Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स फेसिंग साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग निकाल लिए और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? V इक्वल टू E इंटू डी। ई का वैल्यू आप देख लीजिए, Q1 माइनस Q2 बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बाबू आपके पास फिर से मैं दो प्लेट लेकर आया हूं। ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट में इस बार Q1 चार्ज देता हूं और इसे माइनस Q2 दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको निकालना है, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे दोनों प्लेट के बीच, और लास्ट में फिर कैपेसिटेंस ऑफ पीबीसी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले आप चार्ज को बांटो। ये Q1 है तो ये कितना होगा Q1/2, ये कितना होगा Q1/2। यहाँ पर इंडक्शन से माइनस Q1/2, ये प्लस Q1/2। ठीक है, अब ये माइनस Q2 है तो ये हो जाएगा माइनस Q2/2, ये प्लस Q2/2, ये प्लस Q2/2, ये माइनस Q2/2 है ना, सॉरी यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है देखिए, Q1 माइनस Q2/2। यहाँ पर भी देखिए Q1 माइनस Q2/2। ये दोनों चार्ज हमेशा सेम ही आता है, तो जो लेफ्ट मोस्ट साइड का चार्ज है और राइट मोस्ट का चार्ज है वो फील्ड बनाएगा ही नहीं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। ठीक है, फील्ड एक दूसरे का फील्ड को कैंसिल कर लेगा। अब ये वाला चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2/2, तो ये ठीक इसका ऑपोजिट आया होगा, देखिए माइनस Q1 प्लस Q2/2 है ना। तो Q इक्वल टू CV का फॉर्मूला में जो Q होगा वो कौन होगा, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स फेसिंग साइड, ये वाला चार्ज होगा। ठीक है, खैर चलिए अभी सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में कौन सा चार्ज काम आएगा, सिर्फ फेसिंग साइड वाला, ये वाला और ये वाला। तो इसके कारण फील्ड किधर बनेगा, इधर बनेगा। इसके कारण किधर बनेगा, इधर बनेगा। मन में प्लस चार्ज यहाँ रख लो, है ना, रिपेल कर रहा, ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। तो फील्ड जो हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हुआ σ/एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कितना हो जाएगा, बिल्कुल चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज बाई एरिया, यही ना। तो चार्ज क्या है बाबू, चार्ज आपका ये वाला है, पॉजिटिव साइड वाला। ये आप लिख दिए Q1 प्लस Q2/2 A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। फर्स्ट हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, V इक्वल टू E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है ना, तो V इक्वल टू ED हम यूज कर सकते हैं, आसान पड़ेगा। ये आंसर हो गया। ठीक है, आप कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस निकाल दीजिए। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q इक्वल टू CV का इस्तेमाल कर दीजिए, या सीधे आप C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D लिख सकते हैं। तो ये Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट क्या है सर, Q1 प्लस Q2/2 है। C को C और V का ये वाला वैल्यू डाल दीजिए, ये सब कैंसिल हो गया। तो आपका क्या हुआ, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। आंसर आसान है। तो फिर से बोल देता हूं, Q इक्वल टू CV में Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स फेसिंग साइड। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फील्ड बनाने में कौन काम आता है, सिर्फ फेसिंग साइड का जो चार्ज होता है ना, एक दूसरे को जो फेस करता है वही चार्ज काम आता है, इधर वाले और इधर वाले काम नहीं आते हैं। चलिए अब हम लोग एक तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। इस बार ये एक सेल है जिसका रेडियस हम लोग कैपिटल R ले रहे हैं, और ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस भी कैपिटल R है। ठीक है, इसमें भी प्लस Q चार्ज दिया हुआ है, इसमें भी प्लस Q चार्ज दिया हुआ है। ये सॉलिड स्फीयर है। आपको बताना है कि विच विल हैव मोर कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज एंड मोर पोटेंशियल, है ना, विच हैव
more potential and capacity if both cell and spheres are identical, दोनों आइडेंटिकल है एंड इक्वली चार्ज, और दोनों को हम इक्वली चार्ज किए हैं। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पोटेंशियल की यदि हम बात करें तो पोटेंशियल सरफेस पर कितना होता है, के क्यू बाई आर, है ना। तो क्यू भी सेम है, आर भी सेम है, तो पोटेंशियल दोनों का सेम है ना। तो पोटेंशियल क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है, और दूसरी चर्चा हम लोग करते हैं कैपेसिटेंस का। तो सिंगल स्फेरिकल प्लेट का कैपेसिटेंस निकाले हैं ना हम लोग, कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो वो भी दोनों का आर सेम है, तो कैपेसिटेंस भी क्या होगा, सेम होगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब हम लोग एक चौथा क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि यह एक आर्बिट्ररी सरफेस है, ये लूप नहीं है, सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है, हर तरफ से ये बंद है। ठीक है, और यहां पर एक कैपेसिटर रखा हुआ है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है ना। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस क्लोज सरफेस, है ना। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस क्लोज सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस हम फिगर में दिखा रहे हैं ना, उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आप सही सोच रहे हैं, फ्लक्स इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज बाय दिस सरफेस, टोटल चार्ज जीरो होता है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, जीरो, तो फ्लक्स हो जाएगा जीरो। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस बार का क्वेश्चन में यहां पर हम लोग दो प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, इस पर चार्ज हम 20 माइक्रोकूलम का दे देते हैं, और इसे हम कोई चार्ज नहीं देते हैं, जीरो। ठीक है, और इसके जो कैपेसिटी है वो आपको हम 10 माइक्रोफैराड दे देते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। चलो बाबू, तो सबसे पहले ये 20 है, तो इसे बांट दो, ये 10 10 हो जाएगा, ये -10, ये +10, ये जीरो बेचारा है तो कहानी छोड़ दो इसका। ये कितना हुआ 10, ये भी देखिए 10। फील्ड बनाने में ये काम नहीं आएगा। ठीक है, फील्ड किससे बनेगा, इससे बनेगा और इससे बनेगा, है। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला सीधे यूज कर लेते हैं, तुरंत बन जाएगा। हाँ, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल के बना सकते हैं, ये जल्दी बनेगा आपका। क्यों, क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स फेसिंग साइड, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स फेसिंग साइड, तो ये 10 हो जाएगा माइक्रोकूलम। सी आपका दिया हुआ 10 माइक्रोफैराड इनटू v, तो ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 10 10 कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना हो गया 1 वोल्ट। सो सिंपल आंसर, है ना। अच्छा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आप निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप निकाल सकते हो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेता है। तो v इक्वल टू क्या होता है ed, तो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन मान लीजिए आपको हम 2 सेंटीमीटर दे देते हैं, तो v कितना दिया हुआ है 1 वोल्ट, e का e हो जाएगा, और ये 2 सेंटीमीटर है, तो e कितना हो जाएगा 50 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया, आसान है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए ये एक प्लेट है। ठीक है, इस पर चार्ज हम 1 माइक्रोकूलम दे देते हैं, ये एक दूसरा प्लेट है, इस पर चार्ज हम 2 माइक्रोकूलम दे देते हैं। ठीक है, दोनों प्लेट का सेपरेशन को हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, या 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो आपको कैपेसिटी इसका हम कुछ दे देते हैं, कितना देते हैं, चलिए 0.1 माइक्रोफैराड दे देते हैं। आपको निकालना है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस
बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए सबसे पहले, उसके बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले चार्ज को बांटते हैं, ये 1 है तो कितना हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, ये माइनस हाफ, ये प्लस। ठीक है, अब इस 2 को बांटो तो ये 2 हो जाएगा 1 1, ये -1, ये +1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ 3/2, ये भी कितना हुआ 3/2। तो ये वाला फील्ड बनाने में काम नहीं आता है। ये कितना होगा ये वाला -1/2, और ये कितना हो जाएगा बिल्कुल +1/2। इस बार पॉजिटिव प्लेट ये होगी, है ना। ठीक है, तो फिर से Q इक्वल टू क्या होता है CV। Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स फेसिंग साइड, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स फेसिंग साइड, हाफ हो गया। ठीक है, माइक्रो कूलम। C को C रहने दीजिए, ये कैपेसिटी है कूलम है। ठीक है, V कितना है ओ नहीं पता, C पता है ना, तो ये 0.1 माइक्रो फैराड है, और ये V हो गया। तो 0.1 को 1/10 कर देते हैं, ये माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, ये 2 का 5 पावर हो गया। ठीक है, तो ये V/5 इक्वल टू 1 हो गया, तो V इक्वल टू कितना हो गया 5 वोल्ट। आंसर आसान है। हाँ, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा V/D हो जाएगा। V कितना था 5 वोल्ट, और D कितना 2 सेंटीमीटर, ये 250 वोल्ट पर मीटर। आंसर हो गया, आसान है ना। चलिए अब एक 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, 7वां क्वेश्चन में ये एक स्फेरिकल प्लेट है, सॉरी ये सर्कुलर एक प्लेट है, ये और एक ये प्लेट ये है, दोनों आइडेंटिकल प्लेट है। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन को हम x मान लेते हैं, और इसका जो रेडियस है उसे हम r मान लेते हैं। ठीक है, इस फेसिंग साइड में +q चार्ज है, यहाँ आपका -q चार्ज है। तो क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी। ठीक है, ये क्या है डिस्क का बना हुआ, किसका बना हुआ है डिस्क का बना हुआ। तो बिल्कुल C इक्वल टू, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा ε0 A/d। ठीक है, अब ε0 को ε0 रहने दीजिए, और एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा πr², और d की जगह क्या लिखेंगे x लिख देंगे। आंसर, दिस इज आंसर। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन में हम ये डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के नाम पर ये आपका डिस्क है एक, ये दूसरा डिस्क है। अब दोनों को हम बैटरी से लगा देते हैं ऐसा। ठीक है, ये भी, तो ये जो करंट फ्लो करेगा वो करंट निकालना है। तो आपको, हाँ कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, लेकिन फुल चार्ज होने के बाद ना ब्लॉक करेगा, तो चार्जिंग के समय तो करंट जाएगा ना, तो वो करंट कितना होगा, तो Q इक्वल टू क्या होता है CV। अब इस Q को आप डिफरेंशिएट कर दो तो dQ/dt हो जाएगा, तो C कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, ये dV/dt हो जाएगा। तो करंट कितना हो जाएगा C dV/dt, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये मैंने पूछा था फाइंड द करंट, फाइंड द करंट फ्लोइंग, तो करंट फ्लोइंग इक्वल टू C dV/dt, V पोटेंशियल है। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ये एक प्लेट है और ये एक दूसरा प्लेट है, और इसे मैं अर्थिंग कर दिया। ठीक है, और दोनों प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर से या कोई दूसरा प्लेट से जोड़ दिया। ये प्लेट P है, और ये प्लेट P1 था, ये प्लेट P2 था। नाउ फाइंड द कैपेसिटी, now find the capacity of this PTC। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। if both plate is connected by a conducting wire या by another plate P, और ये अर्थिंग किया हुआ है। ठीक है,
तो सिंपल सा बात है कि जो भी चार्ज हम यहाँ पर देंगे सर, तो वो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज ऐसे होते हुए वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। तो जितना भी हम चार्ज देंगे वो ग्राउंड में चला जाएगा, जितना भी चार्ज देंगे हम ग्राउंड में चला जाएगा। तो व्हाट इज द कैपेसिटी, इन्फिनिटी आंसर। जो भी आप चार्ज दीजिएगा वो ग्राउंड में चला जाएगा, देन कैपेसिटी इज इन्फिनिटी। इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं Q इक्वल टू सी वी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो दोनों को हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए हैं, तो V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, थैंक यू।